अनी और मैंने हमने ये डिसाइड किया था कि हम फेसबुक के ऊपर अपनी पिक्चर्स लाजमी देंगे ताकि जो हमें सुन रहे हैं ना वो हमें देखें जरूर, वो हमें देखें कि प्रोग्राम कर कौन रहा है। तो अभी जब मैं ये सारी बातें कल से मैं सोच रहा था कि मैं प्रोग्राम में क्या क्या बोलूं, मैं क्या क्या बात करूं और मतलब कि एक आपका दोस्त और जिसके साथ आपकी बहुत सारी यादें हों। इमरान ने और मैंने ऑडिशन जो है सेम डेट को दिया, सेम टाइम दिया और उस टाइम हमारी थोड़ी सी गपशप हुई और उसके बाद से इमरान की मैं दोबारा बता देता हूँ। ऑब्वियसली आपको पता है 23 नवंबर को एकदम से न्यूज आई कि इमरान अली मानी की डेथ हो गई है। हालांकि उनकी इतनी एज भी नहीं थी, 37 उसकी एज थी। कार्डियक अरेस्ट उनको हुआ। तो मेरे लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज थी ये, क्योंकि मैं एक अपने माइंडसेट में बैठा हुआ था, कुछ हंसी मजाक हो रही थी, ऑफिस में था। तो जब मुझे ये न्यूज पता चली, मुझे यकीन ही नहीं आया कि इमरान अली, मैं एकदम से इमरान अली मानी। तो देखो, कुछ आपके रिलेशंस होते हैं जिनसे आप लाजमी नहीं कि डेली बेसिस पे मिल रहे हो, लेकिन आपकी उनसे बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होती है और आप बहुत सारी जगहों पे इकट्ठे जाते भी हो, खाने भी खाते हो। बहुत सारी बातें हम ऑन एयर नहीं बताते जब हम शोज कर रहे होते हैं, बैक एंड पे वो चल रहा होता है। बहुत सारे इवेंट्स पे आप इकट्ठे होते हो, सो बड़ी यादें आपकी जुड़ी होती है। स्टूडियो में इमरान अली मानी के साथ बेतहाशा यादें हैं, सिर्फ मेरी नहीं और भी बहुत सारे प्रेजेंटर्स की। हमने इस स्टूडियो में बहुत अच्छा वक्त गुजारा है, हमने बहुत हंसी मजाक किया है, हमने कितनी सेलिब्रेशंस की हैं, कितने गेट टुगेदर्स किए हैं और जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी है। मेरे लैपटॉप के अंदर बहुत सारी पिक्चर्स हैं, कुछ मैंने कल शेयर भी की थी सोशल मीडिया के ऊपर। तो हमने बड़ा अच्छा यहां पर टाइम गुजारा है, चाहे वो फ्लड ट्रांसमिशन हो, चाहे वो क्रिकेट की ट्रांसमिशन हो, चाहे वो फुटबॉल, मुझे आज भी फुटबॉल की ट्रांसमिशन याद है, कोई भी, चाहे ईद शोज हो, कंबाइंड शोज हो, बहुत सारी ऐसी यादें हैं इमरान अली मानी के साथ कि मैं उनके बारे में जब सोचता हूं तो मुझे यकीन नहीं आता कि इमरान अली मानी जो है वो हमें नहीं है। और आप यकीन करो कि जी इतना बड़ा लॉस है कि बहुत कम लोग होते हैं जो कि अपनी जिंदगी में अगर रेडियो ज्वाइन करते हैं, उसमें कुछ करना चाहते हैं। इमरान हमेशा मुझे एक बात कहा करता था, मुझे कहता था कि 101 मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, FM 101 मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। अपॉर्चुनिटीज उसके पास बहुत सारी थी, वो स्विच कर भी सकता था, लेकिन हमेशा मुझे कहता था FM 101 मैंने नहीं छोड़ना, और उसने नहीं छोड़ा। उसकी डेडिकेशन थी FM 101 के साथ। 101 की ग्रोथ में ये बात मैं कहूंगा कि इमरान अली मानी की काफी कंट्रीब्यूशन है। जिस तरह से वो हर जगह जाके FM 101 को हाईलाइट करता था कॉन्फिडेंस के साथ, इवेंट्स के ऊपर जाकर वो बताता था कि वो स्पेसिफिकली कहता था कि FM 101 का लोगो यहां पर लगा होना चाहिए, मुझे आज भी याद है। और तो FM 101 से प्यार था उसको, इसलिए वो यहां पर दिल के साथ आकर अपना टाइम जो है स्पेंड करता था। लिसनर्स जो है उसको सुनते थे, प्यार करते थे और उसका जो एक हंसी मजाक थी, जो आप कह लो कि जॉली सा उसका एक मूड होता था, तो वो लिसनर्स को पसंद था। देखो, हर प्रेजेंटर का ना अपना एक स्टाइल होता है प्रोग्राम करने का। हर प्रेजेंटर जो है वो डिफरेंट है, और जो प्रेजेंटर आप कह लो कि अपने अंदाज में प्रोग्राम करता है ना, लोग उसे पसंद करते हैं। तो इमरान अली मानी का एक अपना अंदाज था, उसका एक अपना हंसने का स्टाइल था। बहुत सारे लोग कॉपी करते होंगे प्रेजेंटर्स को, बहुत सारे लोग जो है वो आवाज बदल के प्रोग्राम करते हैं, मैं सुनता भी रहता हूं। और ड्राइव कर रहे हो तो आप सुनते हो बहुत सारे प्रेजेंटर्स को, लेकिन जब आपका एक नेचुरल अंदाज होता है वो लोग पसंद करते हैं। तो इमरान अली मानी का एक अपना अंदाज था,
उसका एक अपना ही शो का एक फॉर्मेट होता था। फिर वो पोएट भी था और मैं हमेशा मानी को एक बात क्या कहता था, मानी मुझे पोएट्री नहीं पसंद और इसलिए वो मेरे सामने पोएट्री नहीं करता था। अगर और कोई उसके साथ बैठा होता तो उसके साथ पोएट्री करता था, लेकिन मेरे सामने नहीं करता। तो उसे पता था मुझे पोएट्री से इतना कोई लगाव नहीं है। मुझे बड़े स्पेसिफिक कोई बहुत खास कोई लाइंस लिखी हो, तो अशार लिखे हो, तो वो मुझे याद रह जाते हैं, वरना मेरा कभी भी पोएट्री से इंटरेस्ट नहीं हुआ। तो अब उस बुक भी लिखी उसने, एक मूवी भी की और मतलब कि हर टाइम वो कुछ ना कुछ करना चाहता था। उसके अंदर था कि मुझे बताता था आज मैं इस स्टार से मिलके आया हूँ, आज मैं इसके साथ बैठा हुआ था, आज मैं हुमायूं सईद के साथ बैठा हुआ था, आज मैं शफकत चीमा के साहब के साथ बैठा हुआ था, मैं एक्स वाई इस आर्टिस्ट के साथ बैठा होता, तो मुझे अक्सर बताया करता था। तो ये है कि यकीन ही नहीं आता कि इमरान अली मानी जो है हम में नहीं है, एकदम से हमें छोड़ के चला गया। और बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक उसको जन्नत का बहुत आला मुकाम दे, उसकी मग़फ़िरत फरमाए। और अभी थोड़ी देर पहले मैं एक बात कर रहा था कि 2016 में जब इमरान के पेरेंट्स की दोनों की सेम ईयर में डेथ हुई, उसके बाद से उसकी लाइफ में थोड़ा ट्विस्ट आया। वो बड़ा मतलब होता है ना कि कोई एक भी चला जाए ना माँ या बाप में से, तो ऑब्वियसली आपकी जिंदगी बड़ी डिफरेंट हो जाती है। जब दोनों चले जाएं तो फिर ऑब्वियसली आपके अंदर एक उदासी आ जाती है, आप मिस करते हो उनको। तो 2016 के बाद उसकी लाइफ में थोड़ी चेंजेस जो हैं मैं नोटिस करता था जब भी मुझे मिलता था। वो जाहिर तो नहीं होने देता था, लेकिन स्टिल इंसान है और पेरेंट्स के बगैर रहना मेरे ख्याल से इस दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। आप हर किसी के बगैर रह सकते हो, पेरेंट्स के बगैर मेरे ख्याल से कि सबसे मुश्किल काम है रहना। मैं कहीं पे कल पढ़ रहा था कि दुनिया को नजर आता है एक हंसता हुआ चेहरा, एक खुश इंसान और एक बड़ी सी जिंदगी, लेकिन कौन जानता है कि मुस्कुराते चेहरे के पीछे कितना गम छुपा है। कौन जानता है कि अंदर ही अंदर क्या चल रहा है। दिखावे के लिए चेहरे पे मुस्कुराहट है, लेकिन असल मानों में जो जिंदगी चल रही है वो हम ही जानते हैं। सो इमरान अली मानी जो है उसने अपना नाम खुद बनाया, मेहनत की उसने। कभी कभी शोज नहीं भी करता था क्योंकि वो आउट ऑफ सिटी होता था, लेकिन उसकी डेडिकेशन थी। वो जिस तरह के अपने अंदाज में प्रोग्राम किया करता था और हर टाइम उसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती थी। शायद मेरे इतने क्योंकि हमने लास्ट जो कंबाइन शो किया था तो उसमें भी यही बात हो रही थी कि मेरी अपनी एक नेचर है प्रोग्राम करने की, मैं हर टाइम हंसता मुस्कुराता नहीं नजर आता। तो लेकिन इमरान में ये आदत थी कि वो हर टाइम हंसता मुस्कुराता रहता था, कहके लगा रहा होता था, गप्पे लगा रहा होता था। तो क्योंकि टॉकेटिव था तो ये है कि वो उसकी पहली कोशिश होती थी कि मैं जो भी जिससे भी मिलूं मैं उसकी गपशप पूरी करूं। लेकिन वो ये है कि बड़ी अच्छी भरपूर उसने जिंदगी अपनी गुजारी है, बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है। देखो एक जिंदगी होती है ना कि आपको पता होता है कि एक बंदा होता है फुल ऑफ लाइफ होता है, एंजॉय कर रहा होता है अपनी जिंदगी। और हर एंजॉय आप कब करते हो? जब आपसे दूसरे जो है वो खुश होते हैं, दूसरे आपसे जो है वो आप कह लो कि सीख भी रहे होते हैं और आप दूसरों को कहीं ना कहीं सपोर्ट भी कर रहे होते हो। और जो लोग दूसरों को सपोर्ट से मतलब है कि जो आपके जूनियर्स होते हैं, फिर बहुत सारे इमरान के फैंस हैं जिनका मैं जानता हूं कि उसका बस नहीं चलता था कि यार इसकी ग्रोथ हो जाए, ये अगर मेरी वजह से कहीं आगे निकल जाए। तो बड़े कम लोगों में ये बात होती है। सो अभी 23 को इमरान की डेथ हुई है, तो यकीन करो कि बड़ा दिल खफा हुआ। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहा जाए और समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरह ये सब हो गया। लेकिन हमारे ईमान है इस बात के ऊपर, हम सब ने इस दुनिया से जाना है और किसका वक्त कब कितना लिखा हुआ है किसी को पता नहीं है।
कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए, जिस तरह इमरान के बारे में बात कर रहा हूं, हर एक से अच्छे तरीके से बात करो, आपको लोग याद रखे कि यार इसका वे ऑफ टॉकिंग जो था ना वो बहुत अच्छा था, इसकी सोच बहुत अच्छी थी और इसका दूसरों से मिलना बहुत अच्छा था। आज अगर मैं या सारे इमरान को याद कर रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी रीजन क्या है? उसकी सबसे बड़ी रीजन जो है कि हर एक से अच्छे तरीके से मिलना। और जब आपका इखलाक अच्छा होता है ना, तो हर किसी का दिल करता है कि आपसे बातचीत करे, आपसे मुलाकात करे। मैं सोच रहा था, पहले मैंने थोड़ा सोचा कल के आज के प्रोग्राम में मैं शायद कुछ और भी बातचीत करूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने कहा नहीं यार, मैं कैसे और कोई बात कर सकता हूं, या कैसे कोई ज्यादा हंसी मजाक कर सकता हूं। मेरा दिल नहीं मान रहा था। फिर बहुत सारे लिसनर्स के मुझे मैसेज भी आए हुए थे, बहुत सारे लिसनर्स में कॉल्स भी कर रहे थे। फिर कुछ लिसनर्स ने कहा कि आपने आज सिर्फ इमरान अली मानी पे बात करनी है, तो मेरा दिल वैसे ही नहीं मान रहा था कि मैं कोई और बात कैसे कर सकता हूँ यार। एक मेरा साथी जो है वो चला गया है, एक मेरा दोस्त जो है वो इस दुनिया से चला गया है, तो मैं कैसे किसी और टॉपिक के ऊपर बात कर सकता हूँ। आप लोग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करो, SMS सेंड करो 101 एक स्पेस मैसेज, नाम शेयर के नाम लिखकर 4471 पर। साथ फेसबुक पे पार्टिसिपेट करो www.facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पर। और जितने लिसनर्स भी मुझे इस टाइम सुन रहे हैं ना, आपसे मैं ये बात कह रहा हूं कि आप जब से मानी को सुन रहे हो, आपको जो अच्छी बात उसमें नजर आई वो मेरे साथ शेयर करो आज के प्रोग्राम में, ठीक है? जो उसमें आपको लगा कि यार ये अट्रैक्शन थी मानी में, वो आपने मुझे लिख के भेजनी है, ठीक है? 101 एक स्पेस मैसेज, नाम शेयर के नाम लिखकर 4471 पर। और फेसबुक पे www.facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पर। जितना भी मुझको बुलाओगे मैं याद आऊंगा, जितना भी दूर तुम जाओगे याद आऊंगा, मैं याद आऊंगा, मैं याद आऊंगा। एनीवेज जी, मैं याद आऊंगा, मैं ट्रैक जो है मैंने खुद अभी प्ले किया। मैंने अपना बैकग्राउंड म्यूजिक, मेरा दिल नहीं किया मैं आज के प्रोग्राम में प्ले करूं, और क्योंकि ये ट्रैक मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और अक्सर मैं इसको प्ले भी करता हूं। अब देखो ना, मानी हमें नहीं है तो ऑब्वियसली हमें याद आ रहा है, और अक्सर लोग हमें बातों बातों में कह देते हैं कि मैं नहीं हूंगा ना फिर मैं याद आऊंगा। तो आज मानी नहीं है तो आज मानी की बातें भी याद आ रही हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस बहुत सारे लोगों ने शेयर की सोशल मीडिया के ऊपर। यकीन करो कि मानी जब सामने बैठ के उस तरह बात करता था तो बड़ी बातें जो है मेरे माइंड में चली, और वीडियोस देख के बड़ी तकलीफ भी हुई मुझे। अभी मैं थोड़ी देर पहले कहा था, बहुत सारी फीलिंग्स ऐसी होती हैं आप नहीं एक्सप्रेस कर सकते। मुझे आज भी वो वक्त याद है, मानी और मैं 2010 में जब फ्लड ट्रांसमिशन थी, हम सारे 101 की टीम जो है वो हम पेशावर गए थे, तो मानी और मैं इकट्ठे गए थे गाड़ी पे, तो बड़ा हमने एंजॉय किया था। हमने ईद वहां पर की थी, तो शेख साहब थे, मैं मानी था, काशिफ अनवर, फिर सज्जाद भाई थे, अली हसनैन भाई थे, जिशान भाई थे, तो बड़ा एंजॉय हमने किया था वहां पर। हमने बड़ी डोनेशंस दी थी, सो मानी ने भी काफी डोनेशंस जो है इकट्ठी की थी। तो अब मुझे एक चीज जो है, अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि मानी का दिल करता था कि रेडियो के ऊपर हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे। शुरू में मानी के क्रिकेट से इतना लगाव नहीं था, लेकिन और वो कहता भी था ट्रांसमिशन में आके कि मुझे क्रिकेट का इतना नहीं पता, लेकिन आता जरूर था हंसी मजाक के लिए। वो बैठता था क्रिकेट ट्रांसमिशन में आके, लेकिन आहिस्ता थोड़ा उसका इंटरेस्ट जो है बढ़ा, तो थोड़ा उसे क्रिकेट के बारे में उसने एक सॉन्ग भी बनाया था वर्ल्ड कप का। तो कुछ ना कुछ उसकी जिंदगी में चल रहा होता था, वो कुछ ना कुछ जो है ना कर रहा होता था, और उसको शौक था कि मैं फ्री ना बैठूं,
कुछ ना कुछ मैं करता रहूं जिंदगी में। और होता है ना कि इंसान में करंट होता है, तो उसमें एक करंट था। जिस तरह पोइट्री जो है आप लोग सुनते ही थे, जो मानी की बुक थी आप लोगों ने पढ़ी होगी, सोशल मीडिया पे बहुत सारी वो पिक्चर्स बना के पोइट्री के ऊपर शेयर किया करता था। तो फिर अपनी आवाज में टिकटॉक आया, तो टिकटॉक के ऊपर शेयर किया करता था पोइट्री अपनी रिकॉर्ड करके, या शोज में फिर बाद में उसने रिकॉर्ड करके वो शेयर करनी शुरू कर दी। तो पोइट्री का उसका अपना अंदाज था, एक वो अपने स्टाइल में पोइट्री किया करता था। और एक चीज मानी की और बहुत अच्छी थी कि वो अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट बहुत करता था। देखो इंसान, मेरे नजदीक, मैं अपने ये शोज में भी बात कहता हूं, मेरे अभी भी टीचर्स हैं। कल आज यानी कि आज मैंने अपनी यूनिवर्सिटी जाना है कितने सालों बाद, वहां पर मुझे बुलाया हुआ है एक इवेंट के ऊपर। मैं सारा दिन कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी में हूंगा इस्लामाबाद में, तो अगर कोई सुन रहा है कॉमसेट से तो मुझे मिल भी सकता। तो मैंने हमेशा एक चीज सीखी है, अगर आप जिंदगी में चाहते हो ना कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें और आप जिंदगी में ग्रो करो, एक जिंदगी का सिंपल सा रूल है, अपने सीनियर्स की, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करो। ये सोचे समझे बगैर कि वो कैसे हैं कैसे नहीं हैं, उसमें क्या अच्छाइयां हैं क्या बुराइयां हैं, साइड पे रख दो। अगर आप ग्रो करना चाहते हो ना जिंदगी में, अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करो। ठीक है, हंसी मजाक होता है, टीचर्स या सीनियर्स के साथ भी होता है, लेकिन रिस्पेक्ट के दायरे में। जिस दिन आपने रिस्पेक्ट करना छोड़ दी ना, यकीन करो ये दुनिया ऐसी है कि फौरन वापस मुड़ के आपके पास वो सिचुएशन आती है कहीं ना कहीं आपकी डिसरिस्पेक्ट हो जाती है, क्योंकि आपने कभी ना कभी ऐसा किया होता है। तो मानी में खैर ये बात थी कि वो अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट बहुत करता था। देखो, अगर रेडियो में उसको आज लोग जानते हैं, उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि वो जितने सीनियर प्रेजेंटर्स थे, ऑब्वियसली हम कंबाइंड शो किया करते थे उस टाइम, तो मानी और मैं तो ज्यादातर खामोश बैठे रहते थे, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे साथ बड़े सीनियर्स बैठे होते थे जिन्होंने रेडियो इंडस्ट्री में जिनका बड़ा नाम है, और जिसमें नासिर महमूद खान हैं, ज़िशान आदिल हैं, अली हसनैन हैं, सजाद खान हैं, फिर अक्सर जो है वो ख्वाजा कामरान भी आया करते थे, फिर इस तरह अहमद बिलाल। तो मतलब कि जब ये लोग बैठे होते थे तो ऑब्वियसली हम लोग नहीं बोल सकते थे, क्योंकि ये तो पायनियर्स हैं एफएम इंडस्ट्री के। तो उसकी एक और वजह भी ये होती थी कि रिस्पेक्ट होती थी कि एक जब सीनियर बात कर रहा है तो जूनियर जो है वो नहीं बोल सकता, और अगर वो नहीं भी बैठे हुए, उनकी रिस्पेक्ट जो है दिल में है। देखो, एक हमेशा मेरी बात एक याद रखना, जितने लोग इस टाइम सुन रहे हैं ना जो रेडियो प्रेजेंटर बनना चाहते हैं, एक अच्छा रेडियो प्रेजेंटर उस वक्त बनता है जब वो एक अच्छा लिसनर होता है। और रेडियो प्रेजेंटर जब आप बन जाते हो, फिर भी आप दूसरों को सुनते हो। ठीक है, जिस तरह मेरी आदत है, मैं ड्राइव करते हुए सुन रहा होता हूं। मैं हाँ, कभी कभी मेरा मूड नहीं होता तो मैं म्यूजिक वैसे अपने पसंद का लगा लेता हूं, लेकिन मोस्टली ये होता है कि मैंने कोई ना कोई चैनल ट्यून इन किया होता है, मैं प्रोग्राम सुन रहा होता हूं। अब उससे क्या होता है कि बहुत सारी देखो, मैं भी एज ए लिसनर एंजॉय कर रहा होता हूं। तो एक अच्छा रेडियो प्रेजेंटर वो होता है मेरे नजदीक जो कि डिफरेंट लोगों को सुनता है, उनकी बातें सुनता है, ये क्या बातें करते हैं, इसका अंदाज क्या है। देखो, हर इंसान मुख्तलिफ है। तो मानी भी बहुत सारे हमारे सीनियर्स हैं, उनको सुना करता था, फिर पोइट्री का उसको शौक था। तो नासिर महमूद खान, नासिर भाई जो है उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था। सजाद खान बहुत रिस्पेक्ट करता था। अब देखो, जब जहां पर आपके इंटरेस्ट मिलते हैं ना, वहां पर फिर आप एक रिलेशन बिल्ड करते हो। तो अपनी पोइट्री उनको सुनाया भी करता था, उनसे सीखा भी करता था, अपनी मिस्टेक्स जो हैं वो उनको ठीक भी करवाया करता था। तो ग्रो करने के लिए कहने का मकसद ये है कि अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट हमेशा, और जितनी आप रिस्पेक्ट करोगे उतनी आपको रिस्पेक्ट जो है वो वापस ऐसी ऐसी जगहों से मिलेगी, आपको आप सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। जाओगे सपनों से सफर में, जागोगे महल
आई नो कि बहुत सारे लिसनर्स ऐसे हैं जिनको अभी भी यकीन नहीं आ रहा. देखो, एक रेडियो प्रेजेंटर के साथ अटैचमेंट हो जाती है. ये आवाज की दुनिया जो है ना, ये आवाज की दुनिया ऐसी दुनिया है कि अब मैं आपको नहीं देख रहा, आप मुझे नहीं देख रहे, लेकिन मैं यहां पर बोल रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हो. इस आवाज की दुनिया की जो अटैचमेंट है ना, ये एक अलग ही है. ये जो मजा है ना, ये जो आप कह लो कि एंजॉयमेंट है, ये जो एक एंटरटेनमेंट है, ये किसी और मीडियम में नहीं है. और क्योंकि यहां पर हम एक दूसरे को देख नहीं रहे, लेकिन एक दूसरे को महसूस कर रहे हैं, एक दूसरे को फील कर रहे हैं कि वो क्या बात कर रहा है. तो ये एक बड़ी अलग दुनिया है. यहां पर लोग समझते हैं कि प्रोग्राम करना बड़ा आसान होता है, लेकिन समटाइम्स मुश्किल भी होता है. और देखो, एक रेडियो प्रेजेंटर जो है, उसके बड़े मूड्स होते हैं. अभी मैंने थोड़ी देर बात की ना कि इंसान की जिंदगी में मतलब कि परेशानियां चल रही होती हैं, या हो सकता है मैं यहां पर आऊं, आपको क्या पता मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है. तो एक रेडियो प्रेजेंटर का काम क्या होता है? अपने गम छुपा के, अपनी तकलीफ छुपा कर दूसरों के चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट लेके आना, और दूसरों को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना, दूसरों के लिए खुशी का सबब बनना, मुस्कुराहट का सबब बनना. तो मानी में ये सारी क्वालिटीज थी, क्योंकि वो जब आता था तो उसमें इतनी एनर्जी होती थी कि वो आते सारी वो ओपनिंग ही ऐसी करता था तो कि पता होता था कि ये प्रोग्राम में हंसी मजाक करने आया है. और मैंने बड़ा ही कम देखा होगा मानी को, बड़ा ही कम देखा होगा कि उसने कोई बहुत ही सीरियस बातें की हो प्रोग्राम में. मे भी शायद कभी की भी हो. ऑब्वियसली इंसान करता है, रेडियो प्रेजेंटर में ये क्वालिटी होती है. लेकिन ये कि मोस्टली जितना मुझे पता है, उसका एक ही माइंडसेट होता था कि मैंने जो है अपने लिसनर्स को एंजॉय कराना है. और उसकी जो वो कहता था बच्चा पार्टी, और उसका एक अलग अंदाज हुआ करता था कि आपका दोस्त, आपका होस्ट जिग जानी इमरान अली मानी. तो मतलब उसका अपना एक स्टाइल था, अपना एक अंदाज था. मतलब कि जो मुझे इस टाइम सुन रहे हैं लिसनर्स, मानी के लिसनर्स हैं, तो ऑब्वियसली एंजॉय करते थे, सुनने के लिए बैठते थे और इंतजार करते थे कि मानी का प्रोग्राम कब होगा. वाइनो के कुछ मंथ से वो प्रोग्राम नहीं कर पा रहा था अपनी तबीयत की वजह से. लेकिन अब देखो, जब एक प्रेजेंटर को आप पसंद करते हो और वो प्रोग्राम नहीं कर पा रहा होता है, तो लिसनर्स जो है, इस आवाज की दुनिया, ये जो दुनिया है आवाज की, इसमें जो प्रेजेंटर होता है उसको मिस करते हैं कि उसकी बातें, उसका अंदाज, उसका स्टाइल, और उसका इंतजार करते हैं. तो मानी का बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे. और मैं कल एक वीडियो देख रहा था, मानी ने टिकटॉक के ऊपर एक वीडियो लगाई थी जिसमें उसने कहा भी था एक लिसनर को कि मैं बहुत जल्द जो है वापस ज्वाइन कर रहा हूं. लेकिन वक्त ने मोहलत नहीं दी, वक्त ने साथ नहीं दिया, और उसका साथ जो है हमारे साथ इतना ही था कि उसने इतना भी मौका नहीं दिया कि एक और मुलाकात हो जाती. और मुझे याद है अभी लास्ट ईयर जो है 101 की बर्थडे थी, तो स्टूडियो में ये काफी प्रेजेंटर्स जमा हुए थे. और मानी की आदत थी, वो हर जगह ना जहां भी आप होते थे हाथ पकड़ के मुझे साइड पे ले जाता था, बस गप्पे लगा रहे होते थे. तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ था, मुझे पकड़ के साइड पे ले गया. तो कहते बस तू छोड़ ना, तू का सबके साथ बैठा हुआ, आजा साइड पे आजा, गपशप लगाते. तो जहां भी हम जाते थे ऐसे ही करता था. जहां जितनी भी पिक्चर्स हमारी इकट्ठी हैं, हम दोनों साथ हैं. तो अच्छा, लिसनर्स को इस चीज का नहीं पता कि बहुत सारे लिसनर्स को पता भी है, नहीं पता कि इस माइक्रोफोन के बाद ना, जब हम यहां से शो करके चले जाते हैं, तो उसके बाद भी हमारी एक लाइफ होती है. तो मेरे बड़े कम प्रेजेंटर से इंटरेक्शन जो है होता है इस स्टूडियो के बाहर, और इमरान अली मानी उनमें से एक है जिससे मैं कभी कभी मिला करता था. और हम खाने भी साथ खाते थे. बहुत सारे हमारे म्यूचुअल दोस्त होते थे, उनके साथ कभी गपशप. जिस तरह कल मुझे एकदम से एक रैंडमली एक दोस्त का मुझे मैसेज आया,
और उसने स्क्रीनशॉट भेजा हुआ था, वो सोशल मीडिया इतना यूज नहीं करता। तो उसने मेरे से पूछा कि हसनैन यार ये वाकई इमरान वाली न्यूज ठीक है? तो मैंने कहा तुम कैसे जानते हो इमरान को? तो मैंने उसे बताया, फिर मैंने कहा कि हाँ ये बिल्कुल ठीक न्यूज है। तो वो एकदम शॉक्ड हुआ, मतलब हमारा म्यूचुअल दोस्त था लेकिन उसको नहीं पता था, 3 दिन से वो सोशल मीडिया नहीं यूज करता तो उसके नहीं इल्म में था। तो इस तरह अभी कितने लोग हैं जिनको नहीं पता कि इमरान नहीं है अब हम में। और जिस तरह लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा, ऑब्वियसली इंसान को तकलीफ होती है, दुख होता है। एक किसी के साथ वक्त गुजारा हो, वो वैसे ही एक इंसान जो है आपसे मिले बगैर किसी और मुल्क चला जाए तो आप उसे वैसे ही मिस करते हो, यार इसके साथ मुलाकात ही नहीं हो सकी। एक बंदा दुनिया से ही चला जाए, उसका वक्त खत्म हो जाए दुनिया में, अल्लाह मियां अपने पास बुला ले तो एकदम से, और आखिरी मुलाकात भी ना हो, तो कितना जो है वो इंसान को तकलीफ होती है, दुख होता है, वक्त लगता है संभलने में। और जब से मैंने रेडियो ज्वाइन किया, इस तरह की सिचुएशन मैंने नहीं फेस की कि रेडियो का कोई अपना साथी जो है इस दुनिया से चला गया हो। मैं आपको क्या बताऊं, यकीन करो कि सुबह दोपहर शाम रात 2 दिन तक क्योंकि मैं मानी को अक्सर एक बात कहा करता था कि यार मानी जिम शुरू कर यार, क्योंकि जो लिसनर्स हैं उनको पता है मैं तो एक्सरसाइज करता हूँ डेली, 1 घंटा तो देता ही देता हूँ, और मैं काफी हैवी गेम करता हूँ। तो मुझे जब भी मिलता था ना तो वो मुझे कहता था कि यार तू एक्सरसाइज नहीं छोड़ता, दुनिया इधर से उधर हो जाए तू एक्सरसाइज नहीं छोड़ता। तो मुझे याद है जब वो 101 की बर्थडे थी लास्ट ईयर वाली, उसमें मैंने मानी को कहा, मैंने कहा यार जिम शुरू कर, मैंने कहा थोड़ी ना अपनी एक एक्टिविटी ऐड कर लाइफ में, और मैं चाहता हूं तू अच्छी सी ना मसल्स बना। मैंने बात कही, मैं क्योंकि अक्सर उसको कहता था ये बात, तो मुझे उसने कहा कि नहीं मैं करूंगा, जिम जाऊंगा। जिम नहीं जाता था बस, तो क्योंकि मेरी आदत है, मैं हर एक को मैं कहता हूँ कि यार जिम जाया करो। तो मानी के साथ एक रिलेशन था, तो मैं उसे वैसे भी कहता था कि यार जिम जाया करो। तो मुझे उसने उस दिन कहा कि नहीं यार हसनैन तू सही कह रहा है, मैं जाऊंगा, लाजमी जाऊंगा। तो लेकिन बाद में अवार्ड शो हुआ, उधर एक मुलाकात, उससे आखिरी मुलाकात मेरी अवार्ड शो पे हुई। उसके बाद फिर कोई मुलाकात हो नहीं सकी, कोई ऐसी सिचुएशन बनी नहीं कि हम आपस में बैठ सके। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले साहिल इजाज जो है जिस तरह उस अवार्ड शो को एक्सप्लेन कर रहे थे, यकीन माने उस दिन हम बड़ा हंसे थे, उस दिन हम बड़ा हंसे थे, खुल के हंसे थे। बड़ा कम वक्त था, 1-1.5 घंटा था, लेकिन हमने वो बच्चों वाली हरकतें नहीं होती, हमारे अंदर बच्चा आया हुआ था एक, तो वो हम बड़े कहके भी लगा रहे थे और बड़ा हंस भी रहे थे। और वो आपने एक पिक्चर देखी होगी मानी की ब्लैक सलवार कमीज में, तो मेरे वाले साहब को अवार्ड मिला, तो मानी ने मुझे कहा कि अंकल का अवार्ड है, मैं तो पिक्चर लाजमी लूंगा साथ। तो मेरे वाले साहब की बहुत रिस्पेक्ट किया करता था, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था। तो मुझे कहता कि मेरी ज्यादा सारी पिक्चर्स खींच इस अवार्ड के साथ। तो उसकी आपने देखी होंगी सोशल मीडिया के ऊपर पिक्चर्स जो है हमने बनाई, साहिल ने, मैंने, मानी ने, हमने बड़ा एंजॉय किया वहां पर। और इतना एंजॉय किया कि वहां पर जो स्टाफ था वो भी हंस रहा था कि इनको हुआ क्या। लेकिन हमें क्या पता था कि ये लास्ट मुलाकात है, हमें क्या पता था कि इसके बाद जो है मुलाकात नहीं होगी। और अभी 1.5-2 महीने पहले, बल्कि 1 महीना हुआ, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मेरे प्रोग्राम में किसी ने पूछा मेरे से कि मानी का बताएं कि उसकी तबीयत कैसी है। तो उस दिन मैंने ये बात वैसे कही थी कि मुझे जब पता चला था कि उसको माइनर हार्ट अटैक हुआ है, मैंने 1 सेकंड नहीं लगाया, मैंने स्क्रीनशॉट लिया उस चैट का, मैंने फौरन मानी को मैंने सेंड की है, मैंने उसे कॉल की है, 2 बार कॉल की है मैंने, उसने, क्योंकि उसकी वो मोबाइल जो है अक्सर साइलेंट पे होता था, तो वो खुद ही कॉल बैक करता था, लेकिन इस बार उसने कॉल बैक भी नहीं की। फिर मैंने उस प्रोग्राम में बताया कि मैंने उसे 2 बार कॉल किया, मैंने मैसेज भी छोड़ा है, वो बिजी होगा तो वो कॉल कर लेगा।
लेकिन मुझे क्या पता था कि कॉल ही नहीं आएगी, मुझे क्या पता था कि इस तरह वो हमें नहीं होगा। देखो, इंसान की ना यादें रह जाती हैं। मैंने सोशल मीडिया के ऊपर एक लाइन लिखी थी कि कैसे इंसान जो है एक पल में है से था हो जाता है और बाकी रह जाती हैं सिर्फ यादें और बातें। ये रियलिटी है लाइफ की। आप कुछ भी कर लो, हमने इस दुनिया से जाना है। लेकिन इमरान अली मानी बहुत जल्दी चला गया, बहुत जल्दी चला गया। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था, किसी के सोच में भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। और एकदम से अभी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं ना, इतने लोगों ने वीडियो शेयर की हुई है, पिक्चर्स शेयर की हुई है कि इमरान अली मानी की डेथ हो गई है। बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा दुख होता है। और आप इन चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जितनी रिस्पेक्ट जो है इमरान अली मानी जो है वो वहीद शेख साहब की करता था, जितनी रिस्पेक्ट जो है मैम सदफ रानी की करता था। सीनियर्स की मैं बात करें ना, सीनियर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता था। जब आप, वही बात है, जब आप रिस्पेक्ट करते हो ना अपने सीनियर्स की, तो फिर आपको वो सीढ़ी मिल जाती है ग्रोथ वाली। आप फिर उस सीढ़ी को चढ़ते जाते हो। जब आप रिस्पेक्ट नहीं करते ना, तो फिर आप जिंदगी में आगे कामयाब नहीं हो सकते। तो ये जो है क्वालिटी उस इमरान अली मानी में थी। और जैसे मैंने कहा कि हमारे बहुत सारे म्यूचुअल फ्रेंड्स थे, बहुत जगह मुलाकात हो जाया करती थी। मुलाकात नहीं होती थी तो पता चल जाता था, अच्छा तुम्हारा ये मानी को जानता है तू, हाँ अच्छा वो मेरा भी दोस्त है। तो ये है कि काफी जगह जो है ना वो इसी बहाने से मीटिंग्स हो जाया करती थी। लेकिन ये पिछले एक साल में ना शायद एक ही मुलाकात हो सकी। और शायद उसमें मेरी लाइफ बड़ी चेंज हो गई, क्योंकि इंसान जिंदगी में बिजी हो जाता है और अपनी मसरूफियात होती है। आप यकीन करेंगे, अभी मेरे 2 दोस्त यूके से आए हुए हैं, लेकिन मैं नहीं मिल पा रहा। कुछ रूटीन ऐसी बनी हुई है। और कल भी मुझे फोन करके गिला कह रहा था एक दोस्त जो है, बचपन के दोस्त हैं दोनों। तो कभी कभी ऐसी रूटीन आपकी जिंदगी की हो जाती है कि आप नहीं मिल पाते हो। तो खैर, आप लोग भी मेरे साथ शेयर करो। 101 एक स्पेस मैसेज नाम शेयर का नाम लेकर 4471 पर मैसेज सेंड करो। और www.facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पर आप मैसेज सेंड कर सकते हो। और मुझे बताओ, मैंने जो पूछा है आपसे, आप जब से मानी को सुन रहे हो, आप मुझे बताओ कि आपको उसकी सबसे अच्छी बात क्या लगी। मैं ये जानना चाहता हूँ आपकी तरफ से। मैं तो चलो बोल ही रहा हूं, मैं तो अपना बता ही रहा हूं। अभी भी बहुत सारी बातें मैं नहीं करूंगा, मैं उन बातों को बचा के रखूंगा, क्योंकि अभी एक अच्छा सा शो करना है मानी के लिए। हम बहुत सारे प्रेजेंटर्स ने इकट्ठा बैठ के, तो इसलिए मैं बहुत सारी बातें जो है अभी मैं नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, कुछ बातें जो है जो करने वाली है वो मैं साथ मैं शेयर कर रहा हूं आपसे। और अभी प्रोग्राम में कोई फास्ट ट्रैक्स मेरा दिल नहीं है आज प्ले करने को कोई, तो इसलिए जरा स्लो ट्रैक्स जो है मैं प्रोग्राम में मैं रखूंगा। और अभी हमारे साथ पार्टिसिपेट करी हैं। आपने कहा है कि आपने भी अच्छा आप मेरा शो सुन रहे हो मानी की वजह से, और मानी की किस किस बात का जिक्र करें वो कमाल थे, ओवरऑल कमाल थे। और आप बहुत मिस करी हैं मानी को। जिया रेशम है हमारे साथ मर्दान से। आपने कहा मैं साइलेंट सुनने वाली हूं और मैंने कभी रेडियो में कॉल मैसेज कभी नहीं की। मानी भाई को किया हुआ था मैंने, तो लास्ट टाइम उन्हें अच्छा बिलाल भाई के साथ सुना था, और उनको जो लहंगा सॉन्ग आया था मानी भाई में दिल जीतने का फन था। मैंने आज जब से सुना है कि आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे, ऐसा ही है। मानी में फन था ये, वो वाकई दिल जीत लेता था। और अफशा हमारे साथ चित्राल से हैं। आपने कहा कि मानी की डेथ का सुनकर बहुत दिल दुखा है, और मैंने काफी अर्से पहले उन्हें सुना था। खराब मूड अच्छा हो जाता था उनकी बातें सुनकर। देखो ना, ये एक अच्छे प्रेजेंटर की एक क्वालिटी होती है कि वो अपने मूड्स को साइड पे रखकर
वो आपके लिए आता है, वो आपको एंटरटेन करने आता है, आपको आपका मूड अच्छा करने आता है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए वो आता है। रफीक अहमद हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपने कहा कि इमरान अली की बहुत अच्छी स्पीच थी। वो कहता मुझे लोग बड़ा प्यार से कहते हैं, हाँ ये उसका उसकी एक पेट लाइन थी कि लोग बड़े प्यार से कहते हैं इमरान अली मानी। तो देखो ना, जिंदगी कहां पर लाके खड़ा कर देती। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब इस तरह इमरान अली मानी के ऊपर शो होगा, वो हमें नहीं होगा। जिंदगी कैसे 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 काम आपसे कराती है जो आपने सोचा भी नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा जी मैसेज है मेरे पास सलमान का, और आपने कहा है मरी से मैसेज सेंड करके, मानी बहुत अच्छा इंसान था, उसके हाँ बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल बहुत अच्छा इंसान था और ऐसा ही है। इसके अलावा हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है किसने, साथ साथ फेसबुक के मैसेज भी हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं और देखते हैं हमारे साथ कौन कौन से लिसनर्स जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा जी, मैसेज है मेरे पास मुदस्सर शाह का मैसेज है। आपने कहा वर्ल्ड कप सॉन्ग की शूटिंग में हम गए थे रावलपिंडी स्टेडियम और मैं मानी भाई ने शूट किया था। ओके, आप साथ थे उनके साथ और आप कहते हो कि मानी बहुत अच्छा इंसान था। दैट्स ट्रू, मानी बहुत अच्छा इंसान था, इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं है। और इसके अलावा मैसेज है मेरे पास इफ्रा का। अच्छा, आप कह रही हैं कि 11 बजे के बाद अचानक से आंख खुली तो कानों में मानी भाई का बीजीएम बजा, तो ऐसा लगा कि अभी इसके बाद मानी भाई की आवाज आएगी और कहां गए सब न्यूज झूठी थी, मैं आ गया हूं। ये तो हम भी सोच रहे थे कि मानी जो है वो मजाक कर रहा होगा, कोई वो उसकी आदत थी ना वीडियोस बनाने की, कोई वैसे ही क्या नाम है जोक कर रहा होगा, तो क्योंकि हंसी मजाक की उसकी आदत थी। लेकिन यकीन करो कि मुझे सारे प्रेजेंटर्स कह रहे थे कि हंसी मजाक है, लेकिन मुझे हंसी मजाक लग नहीं रहा था। तो एक होता है ना अंदर इंसान के दिल में डर होता है कि ये मजाक नहीं है, तो मुझे उस टाइम अंदाजा हो गया था ये मजाक नहीं है। मानी इतना बड़ा मजाक नहीं कर सकता, वो बाकी सारे मजाक कर सकते, इतना बड़ा मजाक नहीं कर सकता। और आपने सही कहा, अभी साहिल ने जब वो म्यूजिक प्ले किया ना तो एकदम से मैं भी ड्राइव करते हुए आ रहा था, मैं सुन रहा था, तो मुझे भी एकदम से ऐसे लगा कि मानी जो है वो प्रोग्राम करने आ रहा है। मैंने साहिल को मैसेज किया, मैंने कहा यार थोड़ी सी मानी की कॉपी कर, तो लेकिन वो साहिल में इतनी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि वो उसके अपने सेंटिमेंट्स हैं, उसके अपने इमोशंस हैं, उसमें नहीं इतनी हिम्मत हुई। हालांकि साहिल बड़े अच्छी जो है वो कॉपी करता है, वो अपने प्रोग्राम में स्किट्स जो है बनाता है। अच्छा, अली हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर जी एक बहुत बड़ा मैसेज है मेरे पास, हसन अली हमारे साथ लाहौर से हैं और साइलेंट लिसनर हैं। आपने कहा कि मैं आपसे एक बात अक्सर पूछता हूं, अगर कोई आपसे मुलाकात करना चाहे तो ये कैसे पॉसिबल है? आपको कोई लाहौर चक्कर लगता है, साइट पे लगे तो अपने लिसनर्स को लाजमी इन्फॉर्म करें। अच्छा, आगे आपने लिखा है कि आप कह रहे हो कि हसनैन भाई एक बात तो कंफर्म है कि एक ना एक दिन लाजमी इस दुनिया से जाना है, लेकिन कुछ लोग बहुत जल्द अपने रब से मिलने चले जाते हैं। कुछ ऐसा ही इमरान भाई के साथ हुआ है और मैं भी इसमें रब की कोई हिकमत हो, मैंने अपने जिग जानी इमरान अली मानी को 2017 से सुनना शुरू किया और 22 तक बहुत सुना और मानी से आपने बहुत कुछ सीखा है और बहुत शॉक्ड हुए हो आप, और अभी भी हो, और आपने मानी के लिए बहुत सारी दुआएं की हैं। और इस टाइम देखो मानी को आपकी दुआओं की जरूरत है और दुआएं नहीं रुकनी चाहिए। बाकी जहां तक आपने कहा है कि बहुत कुछ सीखा है, देखो ना, ये तो बाइक की एक जिम्मेदारी जो होती है, हंसी मजाक भी होना और कुछ आपने सीख भी जाना, ये एक हुनर होता है। अच्छा, खान हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं, खान साहिबा और गुजर खान से, और आपने कहा है कि हम इमरानियंस को थोड़ा संभलने दें प्लीज, सैड म्यूजिक ना ऐड करें, पहले ही हमारा
संभलना बहुत मुश्किल है। बेसिकली देखो, मेरी भी तो फीलिंग्स है। मेरा दिल ही नहीं है इस टाइम कोई हंसी मजाक वाला म्यूजिक प्ले करने को। मेरा दिल ही नहीं है कोई फास्ट ट्रैक जो मैं प्ले कर दूं, दिल ही नहीं है, कैसे प्ले कर दूं। अच्छा, इसके अलावा मोमी फरहान हमारे साथ है। आपने कहा हमारे लिए भी बहुत शॉक न्यूज थी, अब तक यकीन नहीं आता। अब भी लगता है कि न्यूज आएगी कि ये झूठ था। हिना अब्बासी हमारे साथ पार्टिसिपेट करिए। आपने कहा कि मानी में बहुत अच्छे से हर बात को एक्सप्लेन करते थे, हमें बहुत अच्छी लगती थी उनकी ये बातें, और अपने लिसनर्स बहुत अच्छी बात समझाते थे वो। और वो कहते थे पॉजिटिव रहो, चाहे आपके साथ कोई बुरा भी करे तो उसे इग्नोर कर दो, माफ कर दो। देखो, जब इंसान खुद पॉजिटिव होता है ना तो फिर वो पॉजिटिव बात भी करता है। अच्छा, शाहरुख लतीफ हमारे साथ पार्टिसिपेट करें। आपने न्यूयॉर्क से मैसेज सेंड किया। आपके साथ महमूद मनाजर भी हैं, सजाद अली भी हैं, एजाज अली भी हैं, और बहुत सारे लोग हैं, और सबको आपने सलाम कहा है। और इमरान के लिए बहुत सारी आपने दुआएं दी हैं। रोजीना शेख हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रही है। आपने कहा कि मानी भाई की न्यूज शॉकिंग न्यूज थी, और मानी भाई के शोज के पूरे वीक इंतजार होता था। अगर मूड उदास होता या बहुत टेंशन होती तो फिर मूड जो है आपका अच्छा हो जाता था। अच्छा, जैनी हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं। आपने कहा है कि मानी भाई को आपको फिर हम अच्छा बहुत सुना है, और फिर हम कराची शिफ्ट हो गए तो कभी कभी सुनते थे उनका शो, बहुत टाइम से नहीं सुना था। उनकी डेथ का सुन के यकीन नहीं आ रहा, और बहुत सारी दुआएं आपने दी हैं। कोमल ने पार्टिसिपेट किया। आपने कहा कि आज मेरा भी यही हाल है, सियालकोट से होके आई हूं आज। और अच्छा, अनस पार्टिसिपेट करें। आप कह रहे हो कि यकीन नहीं आ रहा कि मानी भाई जो है वो हम में नहीं है। अनमोल खान का मैसेज है। आपने कहा क्या रियल में उनकी डेथ हुई है? ट्रस्ट में, ये मजाक नहीं है। हम तो एक पल के लिए भी सोचते हैं कि हमें पता चले कि यार ये मजाक है, लेकिन ये मजाक नहीं है। और हमारे साथ जी लाइबा अब्बासी हैं। आपने कहा कि मुझे कहते हैं मानी बड़े ही प्यार से। मानो बट हमारे साथ पार्टिसिपेट करिए। क्या हुआ था मानी भाई को अचानक? अभी लास्ट तो शो सुना था उनका। मानी को जैसे मैंने बताया ना कि उनको हार्ट अटैक हुआ, और इतना मौका ही नहीं मिला कि उनको हॉस्पिटल भी लेके जाया जा सके। उनकी डेथ हो गई। अच्छा, बिया अब्बासी हमारे साथ हैं। आपने कहा मैंने फर्स्ट टाइम रेडियो सुना, आज मानी के ही शो कर रहे थे, और उस टाइम वो दिन में शो करते थे। मानी की खास बात ये थी कि 3 घंटे भी शो करें तो लिसनर्स बहुत एक्टिवली सुनते थे, बोर नहीं होते थे, और एनर्जी होती थी उनके प्रोग्राम में। और उनकी डेथ का सुनकर आपने कहा कि बहुत तकलीफ हुई है। निसार हमारे साथ पार्टिसिपेट करें। मुझे आज पता चला ये ओके। अच्छा, इसके अलावा नूर अब्बासी हैं। आपने कहा कि हम मानी भाई की आवाज के दीवाने बन चुके थे, एक रिश्ता बन चुका था। ऑब्वियसली जब लिसनर्स जो हैं वो इतनी अटैचमेंट हो जाती है और इतना रेगुलरली सुनते हैं तो एक वो बॉन्डिंग बन जाती है प्रेजेंटर के साथ। तो मानी की और लिसनर्स की एक अलग बॉन्डिंग थी, और वो रहेगी हमेशा, वो हमेशा रहेगी। अच्छा, इसके अलावा कोमल कह रही कि एडिक्शन है ये आवाज की रिलेशनशिप। हाँ बिल्कुल, एडिक्शन देखो, जब आपको किसी की बातें या किसी का अंदाज अच्छा लगता है तो आप उसको सुनते हो, आपका दिल करता है कि उसका इंतजार भी करो। तो जो एक प्रेजेंटर में ये करंट होना चाहिए कि वो लिसनर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करे, अपनी बातों से अट्रैक्ट करे, नेचुरल रहे और हंसी मजाक भी करे, अच्छी बात करे। अच्छा, इसके अलावा जी खदीजा हमारे साथ वजीराबाद से हैं। फिर जी शुमैला हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे। आपने मानी ने हमेशा अपने तमाम लिसनर्स को पॉजिटिविटी दी है और मोटिवेट किया। हर टॉपिक के हवाले से वो अपने शो में हर टॉपिक डिस्कस करते थे और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला है। सारा खान हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं जी। मानी भाई हमेशा अपने हर लिसनर को रिप्लाई करते थे और उनसे प्यार करते थे। उन्हें कभी नहीं सोचा कि मैं एक बड़ा आदमी हूं और इम्पोर्टेंट सेलिब्रिटी हूं। अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि वो अब हम में नहीं है। फिर जी आलिया खान हमारे साथ कोयडा से हैं, और फिर मोमल खान हैं और आलिया खान। आप कह रही कि मिस यू इमरान अली मानी। फिर सईदा नूर हैं,
आपने कहा कि जिस दिन आप सारे कंबाइन शो करें मानी भाई के लिए एक दिन पहले बता दीजिएगा। बिल्कुल, वो सोशल मीडिया के ऊपर आपको FM 101 के पेज के ऊपर इधर ही एक पोस्ट नजर आ जाएगी, तो वो पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और फिर आप उसको सुन सकेंगे। अच्छा, फिर बहुत सारे लिसनर्स हैं। आपने ये बात कही कि आपको यकीन नहीं आ रहा है कि इमरान अली मानी हमें नहीं है। खुशबख्त एजाज हैं। आपने कहा है कि हंस के कहते थे कि अच्छा आपने कहा कि उनकी शायरी आपको बहुत पसंद है मगर सिर्फ उनकी आवाज और उनके लहजे में। फिर सईदा नूर हैं। आपने कहा कि मानी भाई जिस दिन शो करते थे इंटरनेशनल फ्राइडे को, उस दिन कंबाइंड शो किया करें। उनके दिन की इतनी आदत है कि उनका दिन जाया नहीं करना चाहिए। ओके, अच्छा, फिर जी मैसेज बहुत सारे हैं मेरे पास। अली खान ने लिखा है, मेरा नाम है इमरान अली मानी, जिसने आज तक किसी की ना मानी। अब देखो ना, ये तो मानी का स्टाइल था ना। और मानी भाई अक्सर मुस्कुराते हुए कहा करते थे ये। और हाँ, मानी की ये आदत थी कि बहुत सारे लोगों में ये आदत होती है, शायद मेरे में भी कहीं ना कहीं हो, कि इंसान अपने दिल की मानता है। जो दिल कहता है ना वो करता है। तो मानी में ये बात थी, जो उसका दिल कह रहा होता था वो करता था। अच्छा, मुदस्सर शाह हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, आपने वर्ल्ड कप के सॉन्ग के हवाले से बात की। फातिमा सहर हैं। आपने कहा कि मानी भाई को सुनने के बाद स्ट्रेस लेवल जो है वो कम हो जाता था। ठीक है। मोमी फरहान है। आपने कहा है कि खुश इखलाक थे, उनकी वजह से बहुत से उदास चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती थी और वो हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। गुलशेर बलोच हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अचानक जो है आप बहुत ज्यादा दुखी हो गए हो। और शाहजेब हाशमी हैं। मुझे मानी भाई की बातें, मुस्कुराहट, पोइट्री सब कुछ बहुत ज्यादा पसंद है। फिर जी हसन अली हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि मुस्कुराना जानते थे वो, और मुस्कुराहट, उसकी आवाज, उसके दोस्ताना प्यार, उसके कॉन्फिडेंस, ये सब में शामिल थी मुस्कुराहट जो है। ओके, अच्छा, आप पार्टिसिपेट करते रहो www.facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पर, और साथ 101 एक्सप्रेस मैसेज नाम शेयर के नाम लेकर 4471 पर। और आपसे मैंने कहा कि आपको जब से आप बानी को जानते हो उसकी कोई एक बात जो आपको बहुत अच्छी लगती है, वो आप मेरे साथ आप लिख के भेजो। अच्छा, हादिया हनीफ हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं। जब कहते थे बच्चा पार्टी रेडी हो जाओ तो आप बहुत ज्यादा खुश होती थी। ओवरऑल उनको सुनकर फ्रेश हो जाती थी। हाँ, अच्छा, और आप रेडियो की बहुत बड़ी फैन हो और मानी को आप कभी नहीं भूल सकती। मोना मैंने हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं। मानी भाई को बहुत सुना और उनका हर अंदाज ही अलग, उनकी पोइट्री, और आज स्पीचलेस हो। महक पार्टिसिपेट कर रही हैं। आपने कहा है कि मैंने आपको तब सुना था जब अदील शाहिद सर प्रोग्राम करते थे, और आप और मानी भाई की तब से फैन हूं और मौजूदगी का एहसास नहीं दिलाया। आज दिल बोझल है। मानी भी ऐसे ही आते थे स्टूडियो। अच्छा, इसके अलावा हिना बासी हमारे साथ पार्टिसिपेट करी हैं। आपने कहा बहुत शॉक्ड हो आप, और आपको बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि मानी नहीं है। हमें फायका टेक्सला से हैं। अच्छा, आप 8 साल मानी को सुनती रही हो और उनकी हर बात अच्छी लगती है, स्पेशली वो हर एक से बहुत अच्छे तरीके से बात करते थे। ओके, इसके अलावा शाहजेब हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपने कहा है कि काफी साल बाद शो सुन रहा हूँ, उम्मीद है खैरियत से होंगे। मानी भाई के सुन के बहुत दुख हुआ। मैं याद आऊंगा जितना भी दूर तुम जाओगे। जी, आपने सॉन्ग लिख के भेजा है और डेडिकेट टू इमरान अली मानी। मैंने शुरू में प्ले इसलिए किया था कि देखो, जो अच्छा इंसान होता है ना, जब वो चला जाता है वो याद आता है, उसकी बातें याद आती हैं, उसकी शरारतें याद आती हैं, उसकी मुस्कुराहट याद आती है, उसका अंदाज याद आता है। तैयबा खान हमारे साथ रावला कोट से हैं। आप 9 साल मानी को सुनती रही हो, और लेकिन इंसान के बस में बस दुआ रखी गई है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। कोमल हमारे साथ पार्टिसिपेट करिए। मेरे ख्याल से मेरी एक ही बार बात हुई उनसे। उनकी पोइट्री बहुत अच्छी है, सेंस ऑफ ह्यूमर जबरदस्त था उनका।
ओके, इसके अलावा अच्छा, बहुत सारे लिसनर्स को अभी भी नहीं पता कि मानी को हुआ क्या है, और वो आई थिंक के पुराने मैसेज हैं, मैंने दोबारा बताया होगा तो आपको पता चल गया होगा। ऑलराइट जी, अभी मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। सारा अली पार्टिसिपेट करिए, वी कैन अंडरस्टैंड ये टाइम सब आर्टिस्ट के लिए बहुत मुश्किल है, वैसे ही सेम लिसनर्स के लिए भी जो मानी के फैंस हैं, इवन हमने इतना ज्यादा नहीं सुना उनको। और जी, वैसे आपको एक बड़े मजे की बात बताता हूँ, ये शायद बहुत सारे लिसनर्स को नहीं पता। मैंने आपको कहा ना कि मानी के साथ ऑन एंड ऑफ फिल्म मुलाकात होती रहती थी, तो वो कुछ चीजें जो है ना मेरे साथ डिस्कस कर रहा होता था। तो मेरी नेचर भी हर एक के साथ जिनको मैं कुछ समझता हूँ उनको मैं ना समझाता जरूर हूँ कि, या अपने पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी देता हूँ। तो मानी को मैं बहुत जगहों पर मैं समझाया करता था कि यार ये नहीं ठीक, यार ऐसा ना कर, वैसा ना कर, ये ना कर, वो ना कर। तो क्योंकि एक कुछ ऑडिशंस वगैरह थे, उसपे हम 3-4 दिन साथ थे हम, तो बड़ा हंसी मजाक भी वहां पर हुआ था। तो हमारे बीच एक बंदा था जो कि मतलब ठीक नहीं था, वो मतलब फ्रॉडिया टाइप था। तो मैंने उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के, मुझे याद है मैंने इमरान को दी, मैंने कहा यार ये बंदा ठीक नहीं है और इससे ना दूर ही रहो। तो मतलब वो बंदा इसलिए ठीक नहीं था कि वो डिफरेंट सिटीज से आके ना, वो साथ जी मैं बहुत बड़ा डायरेक्टर हूं और इस तरह की फिल्म थी वो। तो वो बस बीच में इन होके अपनी बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ पिक्चर्स दिखा के, तो वो अपना काम करके ना वो गायब हो जाता था। तो मेरे एक दो दोस्त थे, वो अभी भी टीवी भी कर रहे हैं, फिल्म भी कर रहे हैं, अभी परसों भी मेरे साथ। मुझे एकदम से वो याद है, मैंने परसों मेरे एक दोस्त साथ थे, तो उनको मुझे याद है कुछ साल पहले मैंने उनको मैसेज किया, मैंने मानी को पढ़ा, मैंने कहा ये पढ़। तो मेरी आदत थी, मैं उसको गाइड करता था, मैं उसको बताता था बहुत सारी जगहों पे, और क्योंकि इतनी हमारी फ्रैंकनेस थी कि हम गपशप करते थे हर चीज के ऊपर। तो खैर, जैसे मैंने कहा कि बातें रह जाती हैं, यादें रह जाती हैं, और अच्छा वक्त जो आपने गुजारा होता है वो रह जाते हैं। देखो ना, जिंदगी इतनी फास्ट हो गई है, मैं नॉर्मल शोज में भी अपने बात करते, इतनी तेज हो गई है कि समटाइम्स पूरा हफ्ता गुजर जाता है। हमारे कितने करीबी लोग होते हैं, हम उनको एक मैसेज नहीं करते, हम उनको एक कॉल नहीं करते, और हफ्ता ऐसे गुजर जाता है कि पल भर में पता भी नहीं चलता। और जिस तरह अभी मैं मानी की बात कर रहा हूं कि मुझे क्या पता था कि इस पूरे साल में हमारी एक बार मुलाकात होगी। तो जिंदगी भी ऐसे गुजर रही है, जिंदगी भी ऐसे भाग रही है, आपको हफ्ते का, महीनों का, पूरे साल का पता नहीं चल रहा। देखो ना, कितने लोग हम में आते हैं और किस तरह अपनी इनिंग्स खेल के चले जाते हैं, और हर एक ने अपनी इनिंग खेलनी है। किसी ने छोटी खेलनी है, किसी ने बड़ी खेलनी है, किसी ने T20, किसी ने वनडे, किसी ने टेस्ट मैच खेलना है। हमें नहीं पता कि किसकी इनिंग्स कितनी है, लेकिन हर एक ने अपनी परफॉर्मेंस देनी है इस स्टेज के ऊपर, और परफॉर्म करके चले जाना है। तो इमरान के लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक उसके दर्जात बुलंद करे। और मैं क्या कहूं, मैं बहुत सारी बातें, मैं क्या आपको बताऊं। मुझे अभी मैं कुछ लैपटॉप में पिक्चर्स देख रहा था परसों, तो हम बहुत सारे प्रेजेंटर्स साथ थे। तो मैं था, मानी था, रिजवान अली अहमद था, अहमद नजीब सत्ती था, अदील शाहिद थे। हम एक जगह बैठे हुए जी, ये पुरानी बात है, हमने ना बड़ी कढ़ाइयां हुआ। मानी ने वो सारी कढ़ाइयां जो थी ना मेरे सामने रख के मेरी तस्वीरें खींची, ये लोगों को बताने के लिए देखो हसनैन कितना खाता है। तो वो बड़ी फनी पिक्चर थी। तो अब मतलब मेरे आगे 2 कढ़ाइयां पड़ी हुई और वो बड़े वो आप कह लो कि देगची टाइप चीज के अंदर। तो इन्होंने मेरे साथ ये मजाक किया था, और खैर उस टाइम मैं खाता भी था बहुत ज्यादा। आई थिंक 2012 की बात करो, 11-12, इतना भी नहीं खाता था, लेकिन ये है कि खाता था। तो इस तरह के मजाक जो है हम किया करते थे। तो खैर
आपके बहुत सारे मैसेज मेरे पास हैं 101 एक स्पेस मैसेज नाम शेयर के नाम लिखकर 4471 पर और साथ www.facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पे। आपसे मैंने कहा कि मुझे बताएं कि आपको जब से मानी को जानते हो आप सबसे अच्छी बात उसमें क्या लगती थी, वो मेरे साथ शेयर करो। अच्छा जी, इकरा राजपूत हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं। आपने कहा है कि मानी भाई ग्रेट थे और हमेशा ग्रेट रहेंगे। उनकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही है अभी भी, और जैसे आवाज आई उनके नाम की तो शो सुनना कि शायद वो ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन आई रियली मिस यू मानी भाई। अच्छा, अली जमान फैसलाबाद से हैं। आपने भी मानी को कहा कि उनके लिए दुआ की है। रफीक अहमद लाहौर से हैं। अच्छा, रफीक अहमद हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपने कहा कि आपने ये शेयर नहीं किया कि वो मैरिड थे या अनमैरिड थे। उनकी बहुत जल्दी जो है शादी होने वाली थी, तो मैं तो उसको तंग किया करता था। मेरी तो लास्ट भी उसके साथ जो मीटिंग हुई थी मैंने उसे कहा था अब तो शादी कर लो तो हंसता था इस बात के ऊपर। अच्छा, अतिया इमरानियन हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं। आप कह रहे हो यकीन नहीं आ रहा, दिल भी नहीं करता ये बात कहूं, काश झूठ ही हो। हाँ, अच्छा, इसके अलावा जी हमारे साथ पार्टिसिपेट किया इकरा ने अगेन, और आपने क्या स्टैन भाई मेरी तरफ से 3 कुरान पाक मानी भाई के सारे सवाब के लिए। और देखो इकरा, अभी हम यही कर सकते हैं। आप कुरान पाक पढ़ो, आप नमाज पढ़ो, आप मानी की मगफरत के लिए जितनी दुआ कर सकते हो आप करो। तो अभी हमारे बस में ना यही है, ठीक है। देखो, हम किसी इंसान को वापस तो नहीं लेके आ सकते। दुख भी है, तकलीफ भी है, कमी भी है, लेकिन हम किसी इंसान को वापस नहीं ला सकते। हम सिर्फ उसके लिए दुआ कर सकते हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं, और ये हम कर भी रहे हैं और करेंगे भी। अच्छा, इसके अलावा आपने कहा है कि अच्छा, आप कह रही हो कि मानी से जी पूछते थे आप मानी के बारे में सबसे कि कब ज्वाइन करेंगे, और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। असद अली हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मानी को हम दिल में रखेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। और रजी हमारे साथ मरी से हैं। 2017 से आप मानी को सुन रहे थे और आपने कहा कि वाह मानी तेरी मुस्कुराहट। अगर मानी को कोई अगर अलग करती है ना कोई चीज, वो मानी की मुस्कुराहट है। अच्छा, बाबर अहमदाबाद से आपने कहा कि मेरा नाम मानी है और इस तरह भी कहा करते थे, और मैं तो अभी तक काशिफ खान को भी नहीं भूला था कि मानी भी चले गए। और वर्ल्ड कप वाला सॉन्ग चला दे, जस्ट मिस यू मानी। यार देखो बाबर, दिस इज लाइफ। देखो, काशिफ खान लेजेंड हैं एफएम इंडस्ट्री के, सिर्फ एफएम 101 के नहीं। और देखो कितना टाइम गुजर गया, कितने साल गुजर गए हैं। मैं एक दो बार ये बात बता चुका हूं कि मैं काशिफ खान मरहूम का मैं फैन होता था। मैं उस टाइम आई थिंक कि मैं 6th क्लास में था या 7th क्लास में था उस टाइम। मैं बड़ा सुना करता था मैं FM 101। उस टाइम 2 ही चैनल्स होते थे, FM 101, FM 100। और उस टाइम टीवी के ऊपर जो है ना वो एक ड्रामा चला करता था, और उसके वो जब उसका एड चलता था ना ड्रामे का, उसके अंदर ना एक पोइट्री थी। तो एक दिन काशिफ खान मरहूम जो है वो प्रोग्राम कर रहे, तो मैंने लाइव कॉल मिला दी। अच्छा, अब मैंने वही पोइट्री जो है ना, वो बड़ी फनी सी थी, वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। तो वो मैंने जो है वो लाइव सुना दी मैंने। काशिफ खान ने मेरी कॉल ड्रॉप कर दी, और उसके बाद फिर मुझे उनके अल्फाज याद हैं, मैं इस टाइम डेंट्स निकाल रहा हूं, मेरा गुस्सा जो है वो पीक पे जाता जा रहा है। अच्छा, मुझे उस टाइम बड़ी हंसी आई। हालांकि जो टीवी के ऊपर चल रहा था मैंने वही इशार तो बोल दिए, लेकिन वो काशिफ खान जो वो एकदम उन्होंने मेरी कॉल ही ड्रॉप कर दी। तो मतलब मेरे साथ मैं भी ऐसा लिस्टर था, ठीक है, जिस तरह लिस्टर जो शरारतें करते हैं ना, मैं भी इस तरह का लिस्टर हुआ करता था। लेकिन
मुझे याद है मैं पार्टिसिपेट किया करता था, मैं बड़े अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया करता था। और खैर पुरानी बातें, अब मैं बात कर रहा था कि कितना टाइम गुजर गया यार, कितना टाइम गुजर गया, वक्त गुजर जाता है, लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन याद वही रह जाते हैं जिनमें कुछ अलग बात होती है, जिनमें कुछ स्पार्क होता है, जो आने वालों के लिए कुछ छोड़ के जाते हैं, जो जिंदगी में कुछ अलग करते हैं, जिनमें करंट होता है कुछ अलग करने का। वरना अपनी इनिंग्स तो सारे ही खेलते हैं, कुछ 0 पे आउट हो जाते हैं, कुछ 10 बना लेते हैं, 15 बना लेते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो 100 करते हैं, जो आगे निकलते हैं लाइफ में, जो कहते हैं कि यार मैंने तो निकलना ही है, मैंने दूसरों को भी आगे लेके जाना है। इस तरह के लोगों को सारे याद रखते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे साथ पार्टिसिपेट किया महक शायद ने कोयटा से। आपने कहा मैं बहुत पुरानी लिस्टर हूं, आपका और मानी भाई का प्रोग्राम तकरीबन 9 साल से सुनती आ रही हूं। मानी भाई की आवाज में पोइट्री बहुत मिस करूंगी, उनकी पोइट्री की अलग ही बात है, और उनकी पोइट्री में अपनी डायरी में लिखा करती थी। चलो ये एक अलग बात है। आई नो कि बहुत सारे लिस्टर्स जो हैं वो पोइट्री जो है डायरी में, देखो आजकल भी लोग ऐसा करते हैं, ये एक टाइम हुआ करता था, ये मैं उस टाइम की बात बता रहा हूं जब मैं एक लिस्टर हुआ करता था। उस टाइम मैं लोगों को देखा करता था, उन्होंने डायरी में ना जो पोइट्री वाला शो हुआ करता था रात के टाइम, तो उसमें जो पोइट्री बोली जा रही होती थी ना, वो लिस्टर्स लिख रहे होते थे डायरीज में, और यकीन करें कि 100 200 पेज जो है लोगों ने लिखे होते थे। तो काफी टाइम के बाद जो ये बात सुनने को मिली है कि पोइट्री जो है आपने लिखी मानी की। और अच्छा, इसके अलावा हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है जोया, पार्टिसिपेट करी है। आपने कहा कि मानी भाई का बर्थडे विश करना, मैनी और मानी रिटर्न्स ऑफ द डे। और महक शायद है हमारे साथ, आपका अभी मैसेज 4471 पे भी आया था। मोमी फरहान है, आप ये लाजमी बताएं कि 3 मंथ्स में वो शो से कट ऑफ रहे, वो बीमार थे, तो आप में से कोई और आरजे भी उनका साथ कांटेक्ट में नहीं था, या कोई उनको देखने नहीं गया? वो कब गए गुजरात, और क्या उनकी डेथ इस्लामाबाद में हुई? नहीं, मानी की डेथ जो है वो इस्लामाबाद में नहीं हुई, वो फैसलाबाद में थे और किसी के घर गए हुए थे। और जहां तक बात है कि किसी को नहीं पता था, मानी का ज्यादा कांटेक्ट जो है वो मैम के साथ था, मैम सदफ रानी के साथ, और मानी ने मैडम को बताया हुआ था कि मेरी तबीयत कुछ ऑन एंड ऑफ हो रही है, और उनकी कुछ मसरूफियत थी, सिर्फ तबीयत नहीं थी, वो कुछ मसरूफ थे जिसकी वजह से वो प्रोग्राम नहीं कर पा रहे थे। और वो पहले भी आपने देखा होगा 1-2 साल में मानी जो है बीच में 1-2 महीने के लिए वो प्रोग्राम नहीं किए थे उसने, तो वो क्योंकि उसकी एक्टिविटीज ऐसी थी मीडिया से रिलेटेड जो है, तो वो कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ जो है वो दूसरी सिटीज में गया होता था, तो जिसकी वजह से वो प्रोग्राम समटाइम्स नहीं कर पाता था। तो ये वजह है जिसकी वजह से मानी जो है वो प्रोग्राम नहीं कर पा रहा था। अच्छा, इसके अलावा सईदा नूर हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रही है। आपने कहा कि कमाइन शो डे में होगा या नाइट में, और लोकल ट्रांसमिशन हम लाहौर में कैसे सुन सकते हैं, तरीका बता दें। सईदा नूर, आप जब www.radio.gov.pk पर जाओगे ना, वहां पर FM 101 इस्लामाबाद को क्लिक करके आप इस्लामाबाद के ट्रांसमिशन जो है वो सुन सकते हो। उसमें इंटरनेशनल भी और जो लोकल प्रोग्राम्स होते हैं वो आप सुन सकते हो। जब भी कंबाइन शो होगा उसमें आप FM 101 के पेज के ऊपर एक पोस्ट पहले लगा दी जाएगी, ताकि जो लिसनर्स जो हैं अपना टाइम मैनेज कर लें और उनको पहले से पता हो कि इस टाइम जो है वो प्रोग्राम मानी के लिए स्पेसिफिकली होना है। अच्छा, इसके अलावा फरी मलिक हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपने कहा कि सैड सॉन्ग्स नहीं लगाएं, इंसान ज्यादा टेंशन में जाता है, जो इस दुनिया से चला जाए उसे सॉन्ग्स डेडिकेट नहीं करते। नहीं, मैं सॉन्ग्स डेडिकेट नहीं कर रहा, ठीक है। मैंने सिर्फ इतनी बात की कि मेरा दिल नहीं है कि फास्ट ट्रैक्स में लगाऊं, या देखो शो की रिक्वायरमेंट भी तो है ना, उसमें आपको
कुछ ना कुछ बीच में ऐड तो करना है ना. आज के प्रोग्राम में तो शायद मैंने कुछ सॉन्ग्स भी एक आधी लगाए, तो कुछ शो की रिक्वायरमेंट भी होती है, वो भी आपको ऐड अप करना होता है. और अलीजा शाह हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं. आपने कहा कि मानी के बहुत सारे फैंस हैं, इस वक्त बहुत दुखी हैं और बहुत सारी दुआएं आपने की है. फिर मानी से वो प्यार के मानी का जो इंटरनेशनल शो 12 से 2 होता था, मेरी आंख लग जाती थी, तो मैं रेडियो की रिकॉर्डिंग लगा के रख देता था कि अगर आंख लग जाए तो सुबह तक सारा रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर सुनूंगा. और कई दफा ऐसे होता था कि सुबह सुनना, वो पूरी रात रिकॉर्डिंग चलती रहती थी और मोहब्बत थी मानी के साथ कि उसकी कोई बात मिस नहीं करना चाहता था. अच्छा, आपका ये ग्रीन स्पोर्ट्स के नाम से आपका निक है. अच्छा, फिर जी बिनते आदम है हमारे साथ. आपने कहा कि मैं मानी भाई को बहुत कम सुना, लेकिन उनकी डेथ का सुन के बहुत दुख हुआ और मुझे अभी तक यकीन नहीं आता कि ऐसा लगता है कि अभी आ जाएंगे वो. और जब उनका बीजीएम चला तो लगा कि बस अभी वो आकर अपने उसी अंदाज से शो स्टार्ट करेंगे. ट्रस्ट मी, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा था जब साहिल ने वो बीजीएम प्ले किया है ना, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा. निम्रा राजपूत हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रही है. मानी मुझे निम्रा राजपूत अच्छा, राजपूत कहते थे और मैं उन्हें बॉस कहती थी. ही ऑलवेज सेज निम्रा तुम्हारा बॉस कहना बहुत अच्छा लगता है. मिसिंग हिम सो मच और अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए. और देखो ना, आपने जो बात की है, तो मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि हंसी मजाक और वो हर बात में कुछ ना कुछ शरारत ज़हन में होना. अच्छा, नूर अब्बासी हमारे साथ है. यकीन नहीं आता कि मानी भी चला गया और अल्फाज नहीं है. जितना सुना मानी भाई को बहुत अच्छा लगा. हसन अली हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं. आपने कहा कि हसनैन भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप कोई ऐसा इवेंट रखें जिसमें FM 101 की टीम मिल सके, लाहौर में भी रख लें ताकि आपके चाहने वाले आपसे मिल सकें. हसनैन भाई, लास्ट में जाते आते दूध पाक और गुल शरीफ रीड करके मानी भाई के लिए साल करें. यार, इवेंट की जहां तक बात है, देखो लाहौर में स्पेसिफिकली इवेंट तो कोई नहीं होता, लेकिन देखो जो भी प्रेजेंटर किसी और सिटी जाता है, जो भी आपके फेवरेट प्रेजेंटर्स होते हैं, वो अपने शोज में बताते हैं कि मैं इधर जा रहा हूं, मैं लाहौर जा रहा हूं, फैसलाबाद जा रहा हूं, कराची जा रहा हूं, या आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं तो वो बताते हैं. तो उसमें यह कि ऑब्वियसली जो लिसनर्स इन टच होते हैं अपने फेवरेट प्रेजेंटर्स के साथ, तो ऑब्वियसली उनकी मुलाकात भी हो जाती है. तो ये है कि मेरा कभी लाहौर चक्कर लगा तो मैं फेसबुक के ऊपर मैं स्टेटस लाजमी देता हूँ या शो में लाजमी बताता हूँ कि मैं आ रहा हूँ, तो जरूर बताऊंगा. हमजा हमारे साथ पार्टिसिपेट करें. सर, क्लास 8 से सुनता था मानी भाई को, कॉलेज के बाद नहीं सुना. अभी नींद नहीं आती. अब रात को रेडियो ऑन किया, शायद मानी भाई का शो हो, और उसके बाद अभी पता चला कि वो हमें नहीं है. देखो ना, यही लाइफ है. दिस इज लाइफ. ये रियलिटी है. ये रियलिटी है कि इंसान जो है किस तरह हम में नहीं रहता है. इदरीस रिजवी हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्वेटा से. और मानी भाई को नहीं भुला सकते, हर वक्त याद रहेंगे. बिल्कुल ऐसा ही है. सिमराल हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं. आपने कहा है कि मानी के हम जब बहुत तारीफ करते थे तो ये कहते थे कि तुम सब निकाल के छोड़ोगे एफएम से. अच्छा, फिर जी फातिमा शाह हमारे साथ पार्टिसिपेट करी. आपने कहा 2015 से सुन रही थी, फिर साथ ही मैंने इमरान भाई को सुना स्टार्ट कर दिया था. आप दोनों मेरे फेवरेट आरजेस हो. जिंदगी में कैसे कैसे मोड़ आते हैं, इंसान ने कभी सोचा नहीं था. रावलपिंडी से आपने पार्टिसिपेट कर दिए. ये फातिमा, देखो यही लाइफ है, यही लाइफ है. और कभी लाइफ बहुत अच्छी जा रही होती, कभी लाइफ में ब्रेक लग जाती है, कभी लाइफ जो है वो एकदम से उदास हो जाती है, कभी बहुत बहुत ज्यादा जो है वो आप कह लो कि लाइफ हंसाती है आपको, कभी बहुत रुलाती है. और मैं अभी पिछले प्रोग्राम्स में ये बात कह रहा था. देखो, एक नॉर्मल इंसान पता है कौन होता है? जिसके इमोशंस सारे हों, जो हंसता भी हो, रोता भी हो, फील करता हो हर चीज को. इमोशंस, सारे इमोशंस उसमें हो. कुछ लोग कहते हैं ना कि यार ये तो इसे तो रोना ही नहीं आता, ये तो हंसता ही नहीं है, ये तो बस जैसा है वैसे ही रहता है, या ये तो सरप्राइज ही नहीं होता, शॉक्ड ही नहीं होता.
एक नॉर्मल इंसान में सारे इमोशंस होते हैं और लाइफ जो है आपको बड़ा कुछ दिखाती है, बड़ा कुछ सिखाती है और हमें बहुत जगह लाइफ हमें ये बात रियलाइज कराती है कि इस दुनिया में हमने हमेशा नहीं रहना। ये हमें ऑलमोस्ट हर रोज, हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, हर 7वें दिन हमें जब हमारा कोई प्यारा जाता है ना इस दुनिया से, हमें ये जिंदगी बताती है कि तुम्हारी बारी भी आनी है। इस दुनिया में किसी ने परमानेंट नहीं रहना है। इस दुनिया में सब ने जाना है, सब ने जाना है, किसी ने भी हमेशा इस दुनिया में नहीं रहना है। एनीवेज जी, आपके मैसेज में शामिल कर रहा हूं। गुलशेर बलोच हमारे साथ सांगर से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मानी भाई की एक आदत ये भी थी कि वो हंसाते बहुत थे। बिल्कुल, इसके ऊपर हमने बिल्कुल बात की है। मारूख हमारे साथ पार्टिसिपेट करी हैं। अच्छा, फातिमा सहर है हमारे साथ। आपने कहा कि मानी भाई को सुनने के बाद स्ट्रेस जो है वो खत्म हो जाता था। हाँ, देखो, अच्छे प्रेजेंटर्स की ये निशानियों में से एक निशानी है कि वो स्ट्रेस लेवल जो है खत्म कर दे। देखो, क्या फायदा कि आप जो है किसी को भी आजकल टीवी देख रहे हो या रेडियो सुन रहे हो, अगर मैं अपनी बात भी करूं ना, जहां मुझे लगेगा ना कि यार मुझे टेंशन मिल रही है या स्ट्रेस मिल रहा है, तो मैं फौरन स्विच कर दूंगा। तो ये भी एक बड़ी बात होती है। अगर आपका मूड चेंज कर दे कोई प्रेजेंटर, जिस तरह मानी करता था, और एकदम से आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, आपकी जो सोच रहे थे वो सोच बदल दे, तो एक डिफरेंट माहौल में आपको ले आए, तो ये भी एक बड़ी अच्छी जो है मानी की क्वालिटी थी। अच्छा, इसके अलावा अच्छा, मैंने तो अभी नंबर बताया ही नहीं है इसमें। अच्छा, मानी भाई का अंदाज बहुत अच्छा था। वो जब प्रोग्राम करते थे तो बहुत खुश होते थे। उसकी शायरी का अंदाज बहुत अच्छा था। नाम आपने नहीं लिखा, लेकिन जो है कि आपने बात बिल्कुल ठीक की है। रजी हमारे साथ मरी से हैं। आपने कहा कि जब कंबाइन शो होगा हम कैसे सुन सकेंगे? आप रेडियो पे सुनोगे और कैसे सुनोगे? तो वो ये है कि फेसबुक www.facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पर एक पोस्ट जो है वो शेयर हो जाएगी पहले कंबाइन शो से, तो आप उसको रेडियो पे ही FM 101 पे सुन सकोगे। अमजद हमारे साथ हैं, पाकिस्तान आर्मी साहब का ताल्लुक है, और ठीक हो गया, आपने भी मानी के हवाले से बात की और आपको मानी का बीजीएम जो है वो बहुत अच्छा लगता था। देखो, बीजीएम जो है एक प्रेजेंटर की किस तरह पहचान बन जाता है। अब एक बीजीएम जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले चला मानी का, कैसे बहुत सारे लोग जो हैं ये सोचना शुरू कर दिया कि मानी जो है वो प्रोग्राम करने आ रहे हैं। इस तरह बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो लिसनर की पहचान, वो एक प्रेजेंटर की पहचान बन जाता है। और जिस तरह जो लिसनर्स हैं वो सुन रहे होते हैं, तो जब भी वो कहीं रेडियो के अलावा भी वो म्यूजिक कहीं पे सुनते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि आपका फेवरेट प्रेजेंटर जो है वो प्रोग्राम करने वाला है। ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। मैं अपनी बात बताऊं कि मतलब कि बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन किसी ने लिख दी, मुझे खुशी भी बड़ी हुई। एक लिसनर ने एडवर्ड माया के पोस्ट के नीचे, मैंने इसको शेयर भी किया था अपने इंस्टा पर, पोस्ट के नीचे लिख दिया कि स्टूडियो लव जो है हसनैन की वजह से मशहूर हुआ। अच्छा, मुझे उस लिसनर की बात पे हंसी भी बड़ी आई, क्योंकि वो बात पुरानी थी। उन्होंने अभी रिमिक्स वर्जन जो है इस ट्रैक का बनाया था, तो मुझे बड़ी हंसी भी है उनकी इस बात पर। मैंने कहा एडवर्ड माया का वो पोस्ट में पड़ेगा या उसको क्या इस बात से फर्क पड़ता है, लेकिन उसने जब ये बात लिखी तो क्योंकि मैं खुद भी ये बात सोचता हूं कि स्टूडियो लव जितना मैं प्ले करता था और जो मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक था, अभी भी मैं कहीं पे चला जाऊं, किसी मॉल में चला जाऊं, स्टूडियो लव लगा हो, तो मुझे ऐसा लगता है मैं प्रोग्राम शुरू करने लगा। तो वो आपकी अटैचमेंट हो जाती है वो बैकग्राउंड म्यूजिक से। तो इस तरह अभी आप जब भी मानी का बैकग्राउंड म्यूजिक कहीं पे भी सुना करोगे रेडियो के अलावा भी, तो ऑब्वियसली आपको एकदम से यही फील होगा कि मानी प्रोग्राम करने लगा। तो ये अटैचमेंट होती है आपकी बैकग्राउंड म्यूजिक और प्रेजेंटर के साथ। अच्छा, आशु हमारे साथ गुजरात से पार्टिसिपेट कर रही हैं। आप देखा कि मानी कहीं नहीं गए, वो हम सबके दिल में मौजूद हैं। उनकी एक बात ये भी थी कि
पहल वही घिसा पिटा मगर खलूस से भरपूर की हाल है ਤੁਹਾਡਾ। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अच्छा ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो ऑब्वियसली बानी जो है अपने प्रोग्राम में करता था, जो उसका स्टाइल था, वो सारी आप लिख के भेज रहे हो, जो जिसको आप मिस कर रहे हो, जो आप ऑब्वियसली सुनते थे रेगुलर, आपको कभी हंसी मजाक में वो बातें कह देता था। निगार अहमद हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं आपको 2012-13 से रेगुलर सुनता था, अभी बहुत अरसे बाद आपको सुन रहा हूं। सारे पुराने दोस्तों को सलाम। सलमान हमारे साथ पार्टिसिपेट करें, आपने कहा मानी की बहुत याद आ रही है। फिर समीर कुरैशी हमारे साथ हैं। आपने कहा है कि बिलाल पाशा भी वफात पा गए, बिल्कुल उनका भी सुना है, बहुत अफसोस हुआ है, उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं और अल्लाह पाक उनकी भी मगफरत फरमाए। समीर कुरैशी हैं, आपने कहा है कि हार्ट अटैक इशू इंक्रीज क्यों कर रहा है यंग जनरेशन में। देखो मैं तो कभी हंसी मजाक में ये बात करता हूं समीर अपने शोज में कि हार्ट अटैक जो है ना मर्दों को हो रहा है, औरतों को हार्ट अटैक नहीं होता। मैं अगर कहीं पे बैठा हूं, कहीं पे दोस्तों के साथ या कहीं कोलीग्स बैठे हों जिनमें फीमेल्स भी हों, तो वैसी हंसी मजाक में बात चल रही होती है कि मर्द जो है ना बेचारे, उनको हार्ट अटैक्स हो रहे हैं 40s 50s में, आजकल तो बिटवीन 40 to 50 ज्यादा हो रहे हैं। तो मैं वो जितनी फीमेल कोलीग्स होती हैं उनको यही बात कहता हूं कि लड़कियों के मजे हैं। 70 साल तक, 80 साल तक मुश्किल से कोई न्यूज मिलती है किसी खातून को भी हार्ट अटैक हुआ। मतलब अब इस बात को सीरियस ना ले लेना, मैं मजाक में बात करूं, लेकिन ऐसा देखने को भी मिलता है। अब देखो ना कितनी न्यूज मिलती है कि कोई ना कोई हमारे सर्कल में जान पहचान वाला होता है जिसकी 40, 45, 50 एज है, उनकी डेथ होगी हार्ट अटैक से। लेकिन जो ख्वातीन है उनकी एज इतनी ज्यादा होती है, माशाल्लाह 55, 60, 65, 70, 75, 80। हम बेचारे मर्द, इसलिए तो मैं कहता हूं हम बेचारे मर्द, हमारी जिंदगी बड़ी छोटी सी है, हम बड़ी छोटी छोटी इनिंग्स खेले हैं। तो क्या बात है आप लोगों की। जहां तक देखो हार्ट अटैक ज्यादा होने की बात है, देखो मर्द जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मर्द के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत होती हैं, खासतौर पे आजकल के दौर में। मर्द जो है वो अपनी बहुत सारी बातें किसी दूसरे से नहीं करता, ठीक है, बहुत जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा होता है आपकी, आप किसी दूसरे से नहीं शेयर करते, ये सोच के कि कोई मजाक ना उड़ाए, ये सोच के कि अगला क्या सोचेगा, ये सोच के अगला कैसे रिएक्ट करेगा, ये सोच के अगला मेरे से मिलना ही ना छोड़ दे। तो मर्द जो है ना वो फिर बहुत सारी बातें अपने दिल में ही रखता है। जब बहुत सारी बातें आपके दिल में जमा हो जाती है ना, ऑब्वियसली फिर आपको स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, और उस टाइम आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आप क्या करो। फिर देखो ना ये खास तौर पे वजह है। फिर रिलेशनशिप्स आजकल के, फिर आप कह लो कि हर चीज आपने मर्द के ऊपर डाल दी है। आजकल एक्सपेंस कितना है, ठीक है, उसकी अलग टेंशन्स, तो फिर लाइफस्टाइल आजकल के घरों के, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ना वो मर्द के ऊपर है। तो मैं अभी सिर्फ मर्द की बात कर रहा हूं। जहां आपने कहा यंग जनरेशन, अब आजकल यंग जनरेशन जिम्मेदारियां, मैं ये कहूंगा जिम्मेदारियां, ये सबसे बड़ी वजह है जो मुझे लगता है। और खैर अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे, हर एक के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। और ये है कि मुझे सारा दुख इस चीज का वो कि बहुत कम लोग होते हैं 40 से कम एज, जिस तरह मानी की डेथ हुई, यकीन ही नहीं आता। मतलब कि लोग कहते हैं इस एज में भी हार्ट अटैक हो सकता है। अल्लाह मियां की काम है, लेकिन
मुझे नहीं लगता कि उसको कोई टेंशन थी कोई बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो लेकिन समटाइम्स इंसान के दिल में बहुत कुछ चल भी रहा हो तो वो शेयर नहीं करता, जिस तरह मैंने अभी आपको कहा है। तो खैर लाइफ है, चलना है, सरवाइव करना है, और हमारे हाथ में नहीं है सारी चीजें। अच्छा, सलमान हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, मानी भाई आपको बहुत याद आ रहे हैं और उनके लिए आप दुआ कर रहे हो। हादिया हनीफ हमारे साथ हैं। ही ऑलवेज सेड इस दुनिया में हल्के फुल्के धक्के खाते रहो और ਤੁਹਾਡਾ रब रखा। हाँ ना, सही तो कहा है उसने। जो बंदा धक्के खा लेते हैं ना आजकल के दौर में या किसी भी दौर में, वो बंदा कामयाब हो जाता है। जिस बंदे को प्लेट में रख के कोई चीज मिल जाती है ना, उसको फिर कदर नहीं होती कि उसको जो हासिल हो जाता है। तो बड़ा जरूरी, थोड़े धक्के खाना बहुत जरूरी होता है, आपको पता चले दुनिया में क्या हो रहा है। अच्छा, फिर जी तसव्वुर हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, पेज को रिफ्रेश में करके देखता हूँ। आप पार्टिसिपेट करते रहो 101 एक्सप्रेस, मैसेज नाम शेयर के नाम लिखकर 4471 पर और www.facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पर। आपसे मैंने कहा कि जब से आप मानी को जानते हो, जब से आप मानी को सुन रहे हो, इमरान अली मानी को, कोई एक अच्छी बात मुझे बताओ कि जो आपको अट्रैक्ट जिसने किया, फोर्स किया कि बस सुनना ही सुनना है मानी को, जिसकी वजह से मानी आपको बहुत अच्छा लगा, वो आप मुझे लेके भेजो। जरी हमारे साथ मरी से हैं। हाँ, ठीक हो गया है, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ जरी। अच्छा, इसके अलावा जी हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है किसने? ओके, अच्छा, शिराज हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मैं कैसा हूं यार, आपकी दुआ है शिराज, थैंक यू सो मच। और बिनते हवा हमारे साथ है। आपने कहा कि क्या आप बता सकते हैं कि कितनी एज थी मानी की? मानी की 37 थी, आई थिंक 37। जैस सलमान खान है। आपने कहा कि भाई आपका लाइव शो नहीं हो सकता यूट्यूब पर लाइव शो अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है हो। मैंने वैसे सोचा था फेसबुक लाइव आऊं आज के प्रोग्राम में, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं हुई, इसलिए फिर मैंने आइडिया जो है वो छोड़ दिया उसको। अच्छा, फिर जी कोमल पार्टिसिपेट करिए। आपने कहा बहुत सारे लोग खुश रहते हैं बहुत ज्यादा, मगर उनके अंदर एक टूटा इंसान होता है। ये लफ्ज बोलते थे, अपनी तारीफ खुद भी करते थे। हाँ, तो सच है ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बात कही भी है कि जो आपको बहुत हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आ रहा होता है, बैक एंड पे क्या चल रहा है आपको नहीं पता। तो ये है कि वो कहते हैं ना, जो बहुत हंसता है, बहुत मुस्कुराता है, शायद वो उतना ज्यादा दर्द भी रखता है, उसके दिल में उतनी तकलीफ भी होती है। ओके, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो www.facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पर और साथ www.facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पर। और मैसेज है मेरे पास किसका? आयशा खान हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं। फिर मिशाल चौधरी हैं। आपने कहा मानी की तो हर बात ही अच्छी थी। और देखो ना यार, जो इंसान अच्छा होता है, जिसने अच्छा काम किया होता है, तो फिर उसको लोग याद भी रखते हैं। और अभी कितने सारे मैसेज आए हैं जिसमें ये बात लिखी हुई है कि हमें यकीन ही नहीं आ रहा कि मानी चले गए, यकीन ही नहीं आ रहा कि मानी की डेथ हो गई। इस टाइम जितने भी प्रेजेंटर्स हैं ना, जितनी FM 101 की टीम है, जितने हम लोगों का एक सर्कल है, जितने और प्राइवेट रेडियो चैनल्स हैं, जो हमारे म्यूचुअल हमारे और रेडियो प्रेजेंटर्स दोस्त हैं, ट्रस्ट मी के जो सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट लगा रहा है वो यही बात लिख रहा है कि हमें यकीन ही नहीं आ रहा कि मानी की डेथ हो गई। अभी हर कोई जो है ये बात कर रहा है। कुछ लोग, जैसा मैंने कहा ना, कुछ लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि कुछ लोग सोशल मीडिया नहीं यूज करते, बहुत सारे लोग नहीं यूज करते सोशल मीडिया, क्योंकि ज्यादा वो फेसबुक ही है जो लोग यूज करते हैं, उसी से आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर होती है और पहुंचती है। तो अभी भी बहुत सारे लोगों को पता चल रहा है।
लेकिन बस ये है कि हम दुआ कर सकते हैं, जितनी ज्यादा दुआ मतलब हमें करनी चाहिए, कुरान पाक पढ़ना चाहिए, और हमारे हाथ में कुछ है नहीं है और हम कुछ कर नहीं सकते हैं। मिलना था हमने कभी, हाथों की लकीरों में लिखा था ये सभी, कोई जाने। कल मुझे याद है, कल नहीं परसों, मानी के एक दोस्त की मुझे कॉल आई और उन्होंने मेरे से शायद 2 साल पहले मेरे से नंबर मेरा लिया था फेसबुक पे मैसेज करके, और उनकी शायद मेरी एक बार मुलाकात हुई थी, मानी हम साथ ही थे, तो उन्होंने मुझे रैंडमली कॉल की। उन्होंने मुझे कहा कि यार मैंने न्यूज सुनी है मानी के बारे में, जी क्या सही है? अच्छा, जिस तरह हम रेडियो प्रेजेंटर्स थी, हम पहले सोच रहे थे कि मानी कोई मजाक कर रहा होगा, उन्होंने एकदम से ऐसे बात की, यार स्नैन भाई वाकई ऐसा है? तो मुझे यकीन नहीं आ रहा जिस तरह आप सारे ये बात कर रहे हो। तो मैंने उनसे कहा कि बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने उन्हें सारा बताया फिर कि सेम सिचुएशन जहां पर है, हमें भी यकीन नहीं आ रहा। तो खैर शॉक थे, ही वॉज शॉक। और इसी तरह बहुत सारे उनके दोस्तों की कॉल्स आई और किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि मानी हमें नहीं है, कोई मानने को तैयार ही नहीं था। हाँ, लेकिन बस ये रियलिटी है और इस रियलिटी से कोई मुंह नहीं फेर सकता। जिस तरह शो के स्टार्ट में मैंने कहा था कि जो यादें इमरान अली मानी के साथ इस स्टूडियो में हैं फ्रॉम द डे फर्स्ट अभी तक की, वो हमेशा हमारे दिल में रहेंगी। वो कोई हमारे दिल से निकाल नहीं सकता। इस माइक्रोफोन से जितना प्यार उसने आप सबको दिया है, जितनी बातें उसने आपके साथ की हैं, जितने दिल से वो बोलता रहा है, वो कभी खत्म नहीं होगा और वो आपके दिलों में रिकॉर्ड हो गई हैं हमेशा के लिए। और हम कभी भूल नहीं सकते हैं, कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि यहां पर FM 101 में जितनी भी टीम है, ये सारी एक फैमिली की तरह है। यहां पर अक्सर कहा जाता है ना, हम एक फैमिली की तरह हैं, हम एक फैमिली की तरह हैं। और हमें तकलीफ होती है जब कोई दूसरा जो है वो तकलीफ में होता है। और ये है कि फैमिली में सब कुछ चलता है, फैमिली में हंसी मजाक भी होता है, कभी कभी कोई ऊंच नीच भी हो जाती है, सब कुछ चलता है। तो इमरान अली मानी ने अपनी इनिंग्स बहुत अच्छी खेली है और FM 101 में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उसका, FM 101 की ग्रोथ में, FM 101 का नाम आगे लेके जाने में। और बार बार मैं शो में ये बात कर रहा हूं कि हर एक की रिस्पेक्ट करना, हर एक के बारे में अच्छा बोलना, हंसी मजाक करना, उसकी ये खास क्वालिटी थी, जिसकी जो मेन रीजन है जिसकी वजह से हम हमेशा इमरान अली मानी को याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने दिल से उसको निकाल दें। ये रिश्ते जो है ना बड़ी मुश्किल से बनते हैं, रिलेशंस बनाना बड़ा मुश्किल काम है, उनको निभाना बड़ा मुश्किल काम है। बन तो फिर भी जाते हैं, निभाना बड़ा मुश्किल काम है। हर किसी के बस की बात नहीं होती। बड़े कम लोग होते हैं जो रिश्तों को बनाकर निभाते भी हैं और लेके चलते भी हैं और आखिर तक लेके चलते हैं। बातें तो वो सारे ही करते हैं, बातें तो अच्छी बातें तो दीवारों पे भी लिखी होती हैं, लेकिन जब तक आप उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना, उनका कोई फायदा नहीं है। एनीवेज जी, ये था आज का शो और आज के शो में हम इमरान अली मानी के हवाले से बात कर रहे थे। और वंस अगेन आपकी वाली बात है कि यकीन नहीं आता कि इमरान अली मानी जो है हम में नहीं है। और अभी कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह एक प्रॉपर शो होगा जिसमें बहुत सारे प्रेजेंटर्स जो है मौजूद होंगे। मैम सदफरानी भी होंगी, वही शेख साहब भी होंगे। एक प्रॉपर शो जो है
वो मानी के लिए ऑर्गेनाइज किया जाएगा और उसको एक बड़े अच्छे तरीके से हम उसमें बहुत सारी बातें जो हैं हम मानी के हवाले से करेंगे, उनको याद करेंगे, उनको एक ट्रिब्यूट देंगे। खैर, वंस अगेन बहुत सारी दुआएं मानी के लिए। अल्लाह पाक मानी की मग़फ़िरत फरमाए और उसके दर्जात बुलंद करें। हम हमेशा मानी को याद रखेंगे। इस माइक्रोफोन से हमेशा जो है वो मानी ने मुस्कुराहट जो है वो बखेरी है। मानी हमेशा हमारे दिलों में रहेगा और अच्छा दोस्त, रिस्पेक्ट करने वाला, हंसाने वाला, शरारतें करने वाला अब हम में नहीं है। एनीवेज लिसनर्स, हसनैन रज़ा साइनिंग ऑफ नाउ। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ठीक है।